पवित्र कार्यक्रम में आनंद ले रहे हैं। पूज्य राजेंद्र दास जी ने बताया कि संतों का सानिध्य बहुत महत्व की बात है कि ईश्वर की असीम कृपा हमारे पास होती है तभी संतों का सानिध्य मिलता है। और आप सब भाग्यशाली हैं कि 3 दिन से इस सानिध्य के अंदर, पवित्र आंगन के अंदर और पवित्र मंदिर हो रहा है, उस प्रतिष्ठा के अंदर आप सब पधारे हैं। बहुत महत्व की बात वो है कि प्रतिष्ठा के अंदर अलग अलग कार्यक्रम रखे हुए हैं, वो भी समाज का उत्थान के लिए। जो बाबा जी की भावना है कि समाज के लिए हम लोग क्या करना चाहिए। मंदिरों को हजारों जगह पे होते हैं, संतों के हजारों जगह पे होते हैं, मगर समाज का उत्थान का काम जो होता है वो सच्चा मंदिर है। भगवान तो जरूर होते ही है मंदिर के अंदर, मगर भगवान सभी के अंदर है, वो भी नहीं भूलना चाहिए किसने। सभी के अंदर भगवान होते हुए आज दिन पे दिन अशांति बढ़ रही है और शांति घट रही है। उसका कारण शोधने की जरूरत है। वो कारण क्या हो रहा है? भगवान ने अशांति नहीं भेजी है, अशांति हम ही लाए हैं और अशांति मिटा भी हम ही सकेंगे और कोई मिटा नहीं सकता है। तो इसके अंदर ग्रहण करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है कि हम कहां भूल रहे हैं और भूले हैं तो कहां सुधरने की जरूरत है हमको। मगर हम आज तक कोई सोचने को तैयार नहीं है। उसके लिए हमारी अशांति बढ़ रही है। अशांति बढ़ने का कारण एक ही है कि हमारी नैतिकता कम हो रही है दिन पे दिन। जो भी काम हम करते हैं कोई प्रकार से करते होते, फिर भी हमारी नैतिकता कम हो रही है। तो जब तक नैतिकता कम रहेगी तब तक अशांति कभी कम नहीं होने वाली है। तो नैतिकता बढ़ाने के लिए हम संतों का सानिध्य लेना चाहिए। खाली संतों का सानिध्य नहीं, मगर उसके साथ मनन करना चाहिए कि हमने क्या करना चाहिए, हम लोग क्या कर रहे हैं। आज रामायण, भागवत, गीता, ज्ञानेश्वरी जो धर्म के हमारे पाये है उसको हमने कहां रखा है? समाज में खो दिए है, बाजू में रख दिए है। खाली संतों पढ़ेंगे उससे कुछ हमारा भला नहीं होने वाला। हमारी भी जरूरत है, हमको पढ़ना चाहिए, मगर वो हम नहीं पढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं, उसके लिए अशांति बढ़ रही है। और हम लोग पागल के माफिक पैसे के पीछे पड़े। आपका तो खेड़े गांव में, इधर तो कोई इतना पैसे का सवाल नहीं आता है, मगर बाहर बड़े बड़े शहर के अंदर सभी पैसे के पीछे पड़े, मगर पैसे से शांति मिलने वाली नहीं है। शांति हमारे पास है, हम ढूंढते हैं शांति, तो कहां शांति मिल नहीं सकती है। तो आज ये पवित्र दिन के अंदर हमेशा संकल्प करें कि आपको शांति कैसे मिले। और शांति मिलने के लिए हमारे पास खुद के पास है, कहां दिक्कत नहीं मिल सकती है। कोई आश्रम में शांति नहीं है, शांति हमारे पास है, उसका हमको मनन करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। तो हमारे सब द्वारा को 40 वर्ष से यही कार्य चल रहा है कि कैसी शांति मिले, कैसा समाज सुधारक हो। समाज सुधारे तो शांति अपने मिले। समाज में जो अत्याचार हो रहा है, मैं तो महाराष्ट्र में आता हूं, गांव में पहले महाराष्ट्र के अंदर भी यही परिस्थिति चल रही थी, मगर मैंने पूरा महाराष्ट्र के अंदर नहीं, तो थोड़ा जिला की आप बात सुने तो मालूम पड़ेगा कि राजीव दीक्षित पूजनीय महाराज साहब, उनके सभी शिष्यगण और यहाँ पंडाल में बैठे हुए सभी भक्त सज्जनों, मैं तो महाराज साहब से आशीर्वाद के लिए आया। मुझे बंबई में श्री नानजी भाई ने बताया कि ऐसा एक कार्यक्रम है और उसमें ऐसे व्यक्ति के बारे में उन्होंने मुझे बताया, तो मेरे मन में इच्छा पैदा हुई, लालसा भी हुई कि मैं चलूं, कम से कम दर्शन तो करूं। और आज सवेरे मैंने उनके दर्शन किए। मैं सही मायने में कोई व्याख्यान करने नहीं आया, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया। और एक ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद लेने के लिए आया जो जीवन भर उन मूल्यों के लिए संघर्ष करता रहा है, जिन मूल्यों के लिए संघर्ष करने का काम मैंने अभी अभी शुरू किया है। शायद वो मेरे पथ प्रदर्शक बने, ऐसे आशीर्वाद मुझे दें तो इस देश के भले के लिए, इस देश के कल्याण के लिए जो मुझसे बन पड़े,
मैं कर सकता। यह झांकी आप जो कर रहे हैं सदगुरु परमहंस श्री राममंगल दास धाम का यह दृश्य जो बिजली की बत्तियों से जगमगा रहा है, यही वह स्थान है जिसमें पूज्य बड़े महाराज जी परमहंस श्री राममंगल दास जी महाराज की दिव्य प्रतिमा की स्थापना और उनके द्वारा लिखाए गए दिव्य पदों को शिलालेखों में लिखने का कार्यक्रम यहाँ आज संपन्न हो रहा है। वो ऐसे दिव्य पद जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। यह आप मानव धर्म प्रसार का ध्वज देख रहे हैं, नीले गगन का दृश्य। यह स्मारक मतलब सदगुरु परमहंस राममंगल दास धाम का यह भव्य भवन जो इस जनपद में तो ठीक शायद अगल बगल के कई जिलों में ऐसा दिव्य मंदिर शायद ही मिल पावे। यह भवन भक्तों के सहयोग से बन रहा है, जिसमें पूज्य गुरुदेव की वाणियां अंकित करने का कार्यक्रम है। इस भवन को कैमरामैन ने कितनी ही बखूबी से कैद किया है। यह एक इतिहास ले हुए है। यह पूज्य गुरुदेव की मूर्ति है जो महाराज जी के कथनानुसार यहाँ जो कुछ भी है वह परमात्मा की इच्छा से सब कुछ बना है। यह पूजा का दीपक जो हमको और आपको हमेशा उपदेश दे रहा है, प्रकाशमान बनो। पूजा में देवताओं की स्थापना के लिए रखे गए कलश, यह जो भवन बना हुआ है इसका भी एक इतिहास है। वैसे तो यह गंगा आश्रम में एक इतिहास लिए हुए है। महाराज जी कहते हैं कि यहाँ सब कुछ परमात्मा की इच्छा से बनाया हो रहा है। यह हवन करते हुए भूदेव हैं। पूजा का यह दृश्य यह है वात्सल्यमयी माता जी श्री राम जानकी जी, जिनके विषय में महाराज जी कहते हैं कि बड़े महाराज जी ने इनको जो कुछ भी इस जगत में पाने लायक है सब कुछ दिया है। हमारे महाराज जी के शब्दों में वे साक्षात
माता हैं, जगदम्बा हैं, महाराज जी उनको दंडवत कर रहे हैं। पूज्य माताजी स्नपन पूजा में महाराज जी को स्नान कराते हुए वस्त्र प्रक्षालन कर रही हैं। पूज्य महाराज जी की इस प्रतिमा को केसर स्नान कराया जा रहा है। महाराज जी की प्रतिमा की आरती करती हुई माता जी श्री महाराज जी आरती कर रहे हैं। आश्रम के महात्मा श्री भोलादास जी आरती करते हुए पूजन के बाद परिक्रमा का यह दृश्य महापर्व पर दर्शनार्थ पधारे हुए ये भक्त लोग महाराज जी के सिंहासन का निरीक्षण करते हुए हमारे महाराज जी और अन्य भक्तगण महाराज जी की प्रतिमा को अब सिंहासन पर पधारवाने के लिए यह उपक्रम चल रहा है। दृश्य जिसकी प्रतीक्षा कई वर्षों तक करने के बाद आज यह सुलभ हो पाया। लगभग 12 वर्षों तक महाराज जी की यह प्रतिमा करकट में स्थापित रही। इन मूर्ति के आने का भी एक इतिहास रहा है और यह जो भव्य भवन है उसका भी अपना एक इतिहास है। हमारे महाराज जी कहते हैं यहाँ जो कुछ भी है वो सब
परमात्मा की इच्छा से है। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं संतों का कभी कोई संकल्प नहीं हुआ करता है। महाराज जी ने कभी भी किसी भी काम के लिए कोई संकल्प नहीं किया, लेकिन परमात्मा ने जो उनको अच्छा लगा वो उनको माध्यम बनवाकर करवाते रहे हैं। और अपने पूज्य गुरुदेव की आशीष दिव्य प्रतिमा का स्थापन उनके कर कमलों द्वारा और पूज्य वात्सल्यमयी मां श्री राम जानकी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। हजारों लाखों भक्तों के हृदय में जिनका एक अपना स्थान बना हुआ है, वे आज इस दृश्य को देखकर कितना प्रसन्न होंगे, उनका हृदय ही इसको बता पाएगा। समुदाय जो बड़ी ही तल्लीनता से इस दिव्य दृश्य का दर्शन कर रहा है। कितना ही यह मनोरम दृश्य है। महाराज जी और पूज्य माता जी पूज्य गुरुदेव की प्रतिमा के पास
यह लघु पुस्तिका श्री बद्र प्रसाद जी वाराणसी ने लिखा है। पुस्तक का नाम है मानवता का मंदिर, जिनका इसका महाराज जी के कर कमल द्वारा अनावरण हो रहा है। इस रचना का शीर्षक मानवता का मंदिर स्थापित है, क्योंकि इसका सृजन एक ऐसे पुरुष वितरण अमर संत की स्मृति में किया गया है, जिन्होंने अपने संपूर्ण साधना एवं तपस्या मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया और आजीवन दिन दुखियों की सेवा में लीन है। और यह मानव प्रसाद आश्रम भी, जहाँ पर इस अद्भुत स्मारक का निर्माण किया गया है, मानवता के पदक प्रहरी महाराज जी के दिव्य शिलालेखित पदों का अनावरण करते हुए श्री नारायण जी भाई मुंबई वाले। अब हम और आप पूज्य माता जी के आशीर्वाद के लिए चलें मंच की तरफ, आशीर्वाद देती हुई माता जी। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, यह दरबार जिनका आदर रीत सदा चली आई, तीनों का गरीबों को महाराज जी घर घर से उठा लाते थे, जो बिल्कुल असहाय रहे, चल नहीं पाते थे, बीमारी में उनकी हालत ऐसी खराब रहती थी। महाराज जी लाए अपने हाथ से उनको गठरी बना के उठा के ले आते थे, अपने सिर के ऊपर रख कर हाथ से उनका मल मूत्र धोते थे, उनके पंचकेश भक्त करते थे, छुरा से अपने हाथ से उनकी सेवा करते थे, अपने हाथ से उनको खिलाते थे। जिनको दो काम नहीं होता था, गणेश क्रिया करा के उनको साफ करके, और वो जब अच्छे हो जाते थे तब उनको कपड़ा वस्त्र दे के उनको विदा कर देते थे। महाराज जी हमेशा ध्यान रखते थे, प्रत्येक जीव का वो ध्यान रखते थे, कभी किसी का अपमान नहीं किए। उनकी यह कृपा हमारे ऊपर रही, हम सबको करें।